एडन मार्करम निकोलस पूरन के तूफान में उड़ी गुजरात टाइटंस की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों आईपीएल 2025 का एक और शानदार मुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जहां पर दोस्तों बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों इस दमदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो यहाँ पर सिक्का उछाला आज के मुकाबले में ऋषभ पंत ने और गिरा यहाँ पर शुभमन गिल के पक्ष में। गिल ने टॉस जीतकर आज पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और कमाल की शुरुआत ही मिली जब पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौके के साथ आगाज़ किया। तो इसके बाद यहाँ पर शुभमन गिल ने भी आकाशदीप के सामने एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करने आए तो यहाँ पर थर्डमैन की तरफ उनकी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका जड़ दिया यहाँ पर शुभमन गिल ने। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी की और देखते ही देखते पावर प्ले में ही यहां पर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और सबसे बड़ी बात कि यहां पर एक भी विकेट पावर प्ले में नहीं गिरने दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शुभमन गिल ने भी एक और बेहतरीन चौका 8वें ओवर की पहली गेंद पर भी लगाया। जब यहां पर एडन मार्करम गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ चौके में जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाया और शानदार छक्का यहां पर एडन मार्करम ने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर दिग्वेश राठी की गेंद पर सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी या यूं कहे तो कप्तानी पारी खेल डाली शुभमन गिल ने। तो वहीं पर इसके बाद साई सुदर्शन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी यहाँ पर रवि बिश्नोई के ओवर में एक शानदार चौका जड़ा जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसके बाद दिग्वेश राठी की गेंद पर लगाए चौके के साथ ही उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने आईपीएल इतिहास का 10वां अर्धशतक पूरा करते हुए शुभमन गिल के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी पूरी कर ली। अब ऐसा लग रहा था कि ये टीम स्कोर अब 200 के पार तो पहुंचाएगी ही, लेकिन तभी यहां पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर आवेश खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को पेविलियन भेज दिया। एडन मार्करम ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर शुभमन गिल इस मुकाबले में 38 गेंदों पर 60 रन बनाकर पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद यहां पर 14वें ओवर की पहली गेंद पर रवि बिश्नोई ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए साई सुदर्शन को भी पेविलियन भेज दिया। यहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा निकोलस पूरन ने और रवि बिश्नोई ने बड़ी सफलता दिला दी यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को, क्योंकि सेट बल्लेबाज कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आखिरकार 37 गेंदों का सामना करने के बाद 56 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने वाशिंगटन सुंदर को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और यहां पर एक और बड़ी सफलता मिल गई शानदार तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। वैसे हम बात करें दोस्तों वाशिंगटन सुंदर की तो वो 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद जोस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिग्वेश राठी के सामने एक रिवर्स स्वीप के जरिए शानदार चौका जरूर चढ़ा, लेकिन इसकी अगली ही गेंद को वो स्वीप करने के लिए गए, लेकिन फाइन लेग पर शानदार कैच पकड़ा यहाँ पर ठाकुर ने। शार्दुल ठाकुर का ये दमदार कैच था और यहाँ पर समाप्त हुई शुभमन गिल की पारी, क्योंकि साइन कर दिया इस पर दिग्वेश राठी ने और 14 गेंदों का सामना करने के बाद 16 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे यहाँ पर बटलर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे थे रदरफोर्ड, लेकिन रदरफोर्ड के लिए आज चौके निकल नहीं रहे थे। 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर जरूर उन्होंने एक फ्लिक के जरिए स्क्वायर लेग की तरफ बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ देखने को मिला। इसी ओवर में एक चौका उन्होंने जरूर जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की पहली गेंद पर शाहरुख खान के बल्ले से स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का देखने को मिला जब उन्होंने फुलटॉस गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और दमदार छक्का जड़ दिया। अब यहाँ पर शुरुआत तो 20वें ओवर की शानदार तरीके से हो चुकी थी, लेकिन शार्दुल ठाकुर को कमबैक करना अच्छी तरीके से आता है और उन्होंने 220वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार तरीके से यहाँ पर पेविलियन भेजा रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड सोच रहे थे कि वाइड उठकर गेंद डालेंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल स्टंप के बीच में गेंद डाली और एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेज दिया रदरफोर्ड को, जिन्होंने 19 गेंदों का सामना किया और 22 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राहुल तेवतिया क्रीज पर उतरे तो तेवतिया भी कुछ खास नहीं कर पाए। तेवतिया आए और तेवतिया गए। वो बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे पहुँच गई एडन मार्करम के हाथ में और यहाँ पर मार्करम ने शानदार कैच पकड़ लिया और इस मुकाबले में राहुल तेवतिया गोल्डन डक पर ही आउट होकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिर में
आखिरी 2 गेंदों पर 2-2 रन जरूर दौड़े राशिद खान ने, जिसके चलते यहाँ पर टीम का स्कोर 180 रनों तक पहुँच पाया और 181 रनों का लक्ष्य लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के सामने रखने में कामयाब हुई गुजरात टाइटंस की टीम। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आखिरी 8 ओवर में इस टीम ने मात्र 60 रन बनाए और अपने 6 विकेट गंवाए, जिसके चलते स्कोर यहाँ तक ही पहुँचा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने आज ऋषभ पंत और एडन मार्करम उतरे। तो दोस्तों यहाँ पर पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एडन मार्करम ने मोहम्मद सिराज की गेंद को शानदार तरीके से कवर पॉइंट के बीच में से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर शानदार शुरुआत की। तो वहीं पर दूसरे ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। शुरुआती 3 ओवर में यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने, जहाँ पर दोस्तों ऋषभ पंत के बल्ले से पहला चौका तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने अपने स्टाइल में गिरते गिरते गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया फ्लिक शॉट के जरिए। यानी कि ऋषभ पंत ने दिखाया कि वो आज गिर गए हैं, मतलब कि वो थोड़े बहुत रन तो बनाकर ही दिखाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडन मार्करम ने एक और शानदार चौका अरशद खान की गेंद पर लगाया, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और स्क्वायर थर्डमैन की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। यह भी दमदार शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर इसके बाद एडन मार्करम ने ही शानदार बल्लेबाजी तो जारी रखी, लेकिन इसी बीच ऋषभ पंत ने भी एक शानदार कट शॉट स्क्वायर के ऊपर से खेला और थर्डमैन की तरफ शानदार चौका जड़ा। लेकिन इस पारी का पहला छक्का 5वें ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला, जब गेंदबाजी के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को शानदार तरीके से डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और यहां पर शानदार छक्का जड़ दिया एडन मार्करम ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एडन मार्करम का ये शानदार परफॉर्मेंस प्रसिद्ध के इस ओवर में जारी रहा, जब एक और अपर कट खेलना वो गए, लेकिन यहाँ पर शानदार तरीके से कैच पकड़ सकते थे अरशद खान, लेकिन उनके ऊपर से गेंद निकल गई। हाथ जरूर लगा था लेकिन हाथ में गेंद आई नहीं और चौका मिल गया। इसके बाद तो एडन मार्करम ने राशिद खान के सामने भी एक और शानदार शॉट खेला, जहां पर बैकफुट से गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत ने भी एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ बेहतरीन चौका था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर वो एक चौका लगाने में कामयाब हुए 7वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार गेंद सीधे पहुँच गई थर्ड मैन पर खड़े वाशिंगटन सुंदर के हाथ में और यहाँ पर ऋषभ पंत अपना विकेट गंवा बैठे और टीम के लिए एक बार फिर बड़ी पारी खेलने से चूक गए और कप्तान का विकेट यहां पर एलएसजी ने गंवा दिया और गुजरात की टीम को बड़ी सफलता मिल गई। हम बात करें कप्तान ऋषभ पंत की, तो आज भी 18 गेंदों पर 21 ही रन वो बना पाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर निकोलस पूरन ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए राशिद खान की गेंद को सीधे पहुंचा दिया स्टैंड में और अपनी पारी का पहला छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद तो इनका दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जब एक बार फिर से वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेला और निकोलस पूरन ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर साई किशोर के सामने भी दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एडन मार्करम ने अपना शानदार परफॉर्मेंस दूसरे छोर से जारी रखा और यहां पर 10वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार सिंगल के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेल दी और मात्र 26 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक यहां पर पूरा कर लिया एडन मार्करम ने। इसके बाद दोस्तों यहां पर 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर साई किशोर के सामने निकोलस पूरन थे, तो यहां पर पूरन ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और दमदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद निकोलस पूरन ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार छक्का जड़ा, लेकिन दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर एडन मार्करम प्रसिद्ध कृष्णा की एक और गेंद को स्टैंड में भेजना चाहते थे, लेकिन यहां पर शुभमन गिल ने बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहां पर एडन मार्करम की पारी। लेकिन दोस्तों एडन मार्करम ने आउट होने से पहले ही टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी खेल डाली, जहां पर उन्होंने 31 गेंदों का सामना करते हुए 58 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद निकोलस पूरन का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 13वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद को भी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का यहां पर निकोलस पूरन के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूरन ने एक और दमदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी एक बार फिर से उन्होंने खेल डाली। और इसके बाद तो दोस्तों यहां पर निकोलस पूरन ने इस मुकाबले को पूरी तरीके से समाप्त ही कर दिया और लखनऊ की टीम को शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको यह मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।